जाता है तो उसका जो फोटो कॉपी स्कूल से मिल जाता है। नाम है विक्रम बेरा सर। हाँ। वो 100 रुपये 150 मांग रहा है। जो बच्चा ड्रेस पहन के नहीं आ रहे हैं उनसे 20 रुपया, जो ओरिजिनल आधार कार्ड लाने भूल गए उनसे 20 रुपया ले रहे हैं। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। झारखंड के जामताड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर जैसे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से RK+2 स्कूल की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में यह विद्यालय पढ़ाई से ज्यादा अवैध उगाही का केंद्र बन गया है। आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक, कुछ शिक्षक और एक प्राइवेट कर्मचारी की मिलीभगत से यहाँ छात्रों से खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में मिलने वाली लगभग हर मुफ्त सेवा के लिए रेट फिक्स है। जो छात्र पैसे नहीं देते हैं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। विद्यालय में व्यापक अराजकता से छात्र, अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति सभी त्रस्त हैं। उनका आरोप है कि इस पूरे मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सुनिए क्या कहते हैं छात्र। मामला ये है सर कि जिस बच्चा का रसीद नहीं है उस पर 100 रुपया एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा लिया जाता है, और जो बोलता है कि वर्दी में नहीं आता है उससे 20 रुपया लिया जाता है। और ऐसे ही देखिए पीछे मेरा जैसा कुनाल है, इसका क्या प्रॉब्लम है बता देते हो आगे। मेरा प्रॉब्लम था नहीं, मेरा प्रॉब्लम सब हो गया है। क्या प्रॉब्लम था? मतलब मेरा रसीद नहीं था, उसके लिए 100 रुपया लेगा था। तो सर हमको मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया और मेरे को 100 रुपया हो गया। मैंने 100 रुपया वापस कर दिए सर? सर वापस कर दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। मतलब वो लिए थे? घर जाके इसका फॉर्म ले लिया, घर जाके। और ये प्रैक्टिकल का क्या है कहानी? बता दिए। कल हम आधार कार्ड जेरॉक्स दिए थे और आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं था, देखने के लिए उसे तो 10 रुपया का रजिस्टर लिया। और सर मेरे पास जाति निवासी ओरिजिनल नहीं लाए थे। हाँ तो बोला कि जेरॉक्स था, लेकिन फिर भी बोला 10 रुपया लगेगा। मेरा नाम धनंजय दास है, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। स्कूल में जब प्रैक्टिकल का बात आता 500 रुपये करके पैसा मांगा जाता है, फिर वो नहीं देते हैं तो प्रैक्टिकल नंबर करने की धमकी दिया जाता है। 3 बजे के बाद स्कूल खुला रहता है। जब हेड सर को कंप्लेन करते हैं तो तुम लोग को जो करना है कर सकता है, कोई हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यहाँ का टीचर इस भाषा में बात करता है। राजा मंडल क्लास 12 का स्टूडेंट है। यहाँ बोल रहा था क्या रजिस्ट्रेशन फीस 1220 रुपया, लेकिन जाके किया 980 रुपया। मैंने कितना ले रहा है? 1220 और 980 रुपये के जगह पर 1220 रुपये ले रहा है। मेरा नाम विशाल शर्मा है, 12 का छात्र हैं और हम लोग के यहाँ पे अभी सरस्वती पूजा का चंदा लिया जा रहा है बिना बताए, और हम लोग को पता भी नहीं है कितना ले रहा है चंदा? चंदा हम लोग को पता नहीं है और होता भी नहीं है। सरस्वती पूजा जितना धूमधाम से करना चाहिए उतना होता भी नहीं है, लिया जाता है। रसीद दिया जाता है क्या? जो भी नहीं, रसीद भी नहीं दिया जाता हम लोग। छात्रवृत्ति के एवज में भी पैसा सुनने में लिया जाता है यहाँ पर? 50 रुपये कर लेता, पर आज 2 साल से पैसा नहीं। ऑनलाइन करता है नहीं करता है यही जानता है, टीचर ही जानता है। अब बोलने जाता तो बोलता सरकार पैसा नहीं भेज रहा है। लेकिन बोलो 9-10 भी आप जाके पूछ लीजिए बच्चा से, अगर हम लोग का विश्वास नहीं तो 9-10 क्लास चलिए। विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष और छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट स्टाफ ICT इंस्ट्रक्चर विद्यासागर मंडल, PT शिक्षक विक्रम बेरा और भूगोल शिक्षक धनंजय महतो की मिलीभगत से छात्रों से विभिन्न मदों में अवैध राशि की उगाही की जाती है। छात्रों के अनुसार ICT इंस्ट्रक्टर विद्यासागर मंडल विद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार के मुख्य सूत्रधार हैं। उनका मूल कार्य केवल कंप्यूटर पर छात्रों की डाटा एंट्री करना है, लेकिन इसके स्तर वे ई-कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्रों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 50 रुपए, कक्षा 10 और 12 के छात्रों से फॉर्म भरने के नाम पर अलग राशि, जैक परीक्षा शुल्क सहित विभिन्न फॉर्म अवैध रूप से बेचते हैं। छात्रों का कहना है कि वे इतने भयभीत हैं कि अपना नाम उजागर करने से बच रहे हैं। आरोप है कि PT शिक्षक विक्रम बेरा ड्रेस में नहीं आने पर छात्रों से 10 से 20 रुपए तक वसूलते हैं, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है। वहीं भूगोल शिक्षक धनंजय महतो पर प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर देने के नाम पर छात्र छात्राओं से 500 रुपए तक वसूलने का आरोप है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है बुद्धन हज़ा और RK+2 के जो प्रबंधन समिति के हम सदस्य हैं।
क्या है मामला स्कूल में? मामला ये है कि हम अपना बच्चा से पूछे तो बोला कि यहाँ पर जो है कोई फॉर्म का जो पैसा लिया जा रहा है, तो इसलिए हम भी जानने के लिए आए हैं कि वह किस चीज़ का ले रहा है। सुनने में आया कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी फीस लिया जाता है, टीसी के लिए भी लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, इवन आपका छात्रवृत्ति के लिए भी पैसा लिया जाता है। क्या सही है क्या? हाँ, ये तो सही है। जैसे आज ही मेरा लड़का हमसे बोला कि 800 कितना पैसा लग रहा है। क्या चीज़ में 800 रुपये लग रहा है? रजिस्ट्रेशन। बोलिए। तो फिर हमने आज सुबह के उनको हम दे दिए 800 रुपया। 800 रुपये आप दिए? हाँ, 850 रुपये। तो क्या ये उसका रसीद भी देता है सर 800 रुपये लेने के बाद? रसीद तो सर पैसा जमा नहीं किया है, इसलिए रसीद नहीं हमको दिखाया है। तो उसी के लिए हम राय भी किए हैं कि सही में मैंने रसीद दिया जा रहा है कि खाली पैसे। কি নাম হলো আপনার? ময়না দাস। আপনি কি আছেন স্কুলে? হাই স্কুলের উপাধ্যক্ষ আছি। কি হয়েছে? এই মানে ওই সবটি ছেলেদের কাছে 100 কোটি টাকা নিয়েছে। আরো আর কি ও ধমকি ধমকি দিচ্ছে? হ্যাঁ, ধমকি দেখাইছে। তখন বলেছে সবারই গার্জেনকে বলেছে যে ধনঞ্জয়ের সাথে লাগিস না, নাহলে তোদের প্র্যাকটিক্যাল কেটে নেবো। তখন ছেলেরা বলেছে না লাগবো না। তো সেটার জন্য 1 বছর ধরে আমার ছেলের পেছনে বিদ্যাসাগর লেগে আছে। আমাকে ছোট বড় কথা বলেছে। সেদিন ফোনে আমাকে ফোন করলাম যে বিদ্যাসাগর এগুলা কি হচ্ছে, তো বলছে না এটা তোমার সাথে রাখাতে ইচ্ছা করে না, গান্দা গান্দা আমাকে বলিবাই করেছে। তখন আমি বললাম যে কি তোমাকে কেউ শিখাইছে যে তুমি আমার ছেলের পেছনে লেগে আছো? আচ্ছা কি চাচ্ছেন আপনার? আর বিকাল 3টা থেকে ছুটি হয়ে পড়ে থেকেও 5টা থেকে স্কুল খোলা রয়েছে 6টা কি পর্যন্ত। করছে খুলে পড়ে? আমি জানি না, সে হেডমাস্টার জানে। হেডমাস্টারও তো মানে তো চাবি ওর কাছে থাকে কি হেডমাস্টারের কাছে থাকে চাবি? চাবি হেডমাস্টার। जब इस पूरे मामले पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सवाल किया गया तो वे पहले अनभिज्ञ नजर आए। बाद में छात्राओं द्वारा आरोप दोहराने पर उन्होंने आईसीटी इंस्ट्रक्टर द्वारा अवैध उगाही की बात स्वीकार की और कहा कि उन्होंने संबंधित कर्मियों को सख्त निर्देश दिया है। प्रधानाध्यापक के अनुसार कुछ छात्रों को वसूली गई राशि वापस भी कराई गई है। आपके विद्यालय में वित्तीय अनियमितता और कहिए तो एक तरह से माने होना नहीं चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि हर चीज़ में रेट फिक्स है। ऐसा लग रहा है ये विद्यालय नहीं, एक तरह का दुकान संचालन हो रहा है। तो आपको अब हेडमास्टर की आपको जानकारी है इस विषय में? नहीं, हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही बच्चों ने हमको शिकायत हमसे की जो है इस तरह से वसूली हो रही है, तो हमको तुरंत उसको रोक लगवा दी उसमें। और जो बच्चों से पैसा लिया गया था शायद 5 या 6 बच्चों से, तो उनका 100 रुपये वापस करा दिए। और कुछ बच्चों से 20 से 10 रुपया लिया गया, वो भी हम वापस कर देंगे, हमने कहा जो जो लिया गया है। और आईसीटीसी क्या विद्यासागर ये करके हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो संध्या वेला भी स्कूल खोलते हैं और वो सबसे ज़्यादा पैसे के लिए बच्चों पर दबाव उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। क्या उनको यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है क्या? अभी ऐसी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन कल हमको सूचना मिली। वो क्या वो सरकार की तरफ से नियोजित हैं या यहाँ पर ये मैंने किसी कंपनी की तरफ से हैं? कंपनी जैसे नियोजित है। हाँ, तो कंपनी की तरफ से तो उनको तो हटाया जा सकता है। उनके कंपनी के जो सीनियर उनको शिकायत करके कि ये स्कूल के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो अब इसमें कंपनी अपना जो भी निर्णय ले। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप ये इसके लिख के आगे बढ़ा रहे हैं क्या? शिक्षा विभाग और उसके कंपनी को इस विद्यासागर या जो भी हैं वो उनके विरुद्ध में? नहीं, अभी तक तो कोई कुछ लिख की कार्रवाई नहीं, ऐसा कुछ करना चाहिए आपको। हमको कोई जानकारी नहीं मिली। नहीं, अब तो जानकारी हो गया, संज्ञान में प्राप्त हो कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हमने कहा इसको तत्काल हम रोक लगा देते इसमें। क्या इसके पूर्व में भी 2-3 बार अखबार में छप चुका है और आप कहते हैं हमें जानकारी नहीं? कहीं आपका भी तो मिलीभगत नहीं? कहीं आप भी तो इसमें सहभागी नहीं है उसके पैसे के लेन देन में? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं थी पहले से, और जैसे हमको कल जानकारी प्राप्त हुई उसको हम तत्काल प्रभाव से बंद करा दिए हैं। वैसे कुछ नहीं होगी। बच्चों की मांग है कि उस जो भी वो विद्यासागर हैं उन्हें इस स्कूल से हटाया जाए। तो इसके लिए प्रक्रिया कुछ अगर होगी तो फिर प्रयास करेंगे। मैंने आप हायर जो अथॉरिटी उसको लिख के देंगे क्या? हाँ, अगर ऐसा हो तो फिर लिख के देंगे। मैंने ऐसा हो नहीं, मैंने कितना मैंने आज ही लिखिएगा या कल लिखिएगा ये बताइए हमको आप। नहीं, अब ये तो हमको मतलब कंपनी से लेना पड़ेगा कि सब कैसा इस तरह का आरोप लग रहा है क्या। मैंने अभी भी आपको उसके मैंने ईमानदारी पर पूरा भरोसा है? नहीं, ईमानदारी देखिए, आरोप तो मतलब मैंने बच्चे जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जो अभिभावक बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। देखिए, बच्चे तो हमको कल जानकारी बच्चे को मिली कि ऐसा जो है ये केस उनके पर लग रहा है, ठीक है, तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद करा दिए। नहीं, बंद कराना बड़ी बात नहीं ना, बड़ी बात है कि जड़ को ही समाप्त कर देना।
जो यहाँ पर संध्या वेला भी आपका स्कूल खुलता है, मेरे पास वीडियो आया हुआ है, अब उसी विद्यासागर के द्वारा खोला जाता है। ये हमको हाँ, और इवन उस विद्यासागर के द्वारा सुनने में आता है कि प्रैक्टिकल के लिए वो धमकी दिया जाता है कि अगर आप किसी के साथ संपर्क में रहोगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो वो इंसान तो ये पूरा स्कूल के माहौल को ही ख़राब कर रहा तो है। ये जानकारी जो है बच्चे हमको आज तक नहीं दिए कि हमसे पैसा दिया जा रहा है प्रैक्टिकल नाम पर। तो हम तो दे रहे हैं ना आपको, बच्चे भी दे रहे हैं ना। तो बच्चे हमको अब दे रहे हैं तो अब हम उस पर जो है उसको संज्ञान मिलेंगे। विश्वसनीय सूत्र की माने तो विद्यालय में योगदान दे रहे कुछ शिक्षक नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं। बावजूद इसके प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। इससे विद्यालय में व्यापक अराजकता में प्रधानाध्यापक की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जाता है कि विद्यालय में भ्रष्टाचार और आईसीटी इंस्ट्रक्टर द्वारा अपने कार्य से इतर अवैध उगाही की शिकायत मिलने के बाद जामताड़ा उपायुक्त ने संबंधित आईसीटी इंस्ट्रक्टर को हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर आईसीटी इंस्ट्रक्टर विद्यासागर मंडल ने सभी आरोपों को साजिश बताया है और खुद को निर्दोष बताया है। विद्यासागर मंडल इंस्ट्रक्टर जामताड़ा से मनीष बरनवाल की रिपोर्ट। विद्यासागर मंडल है ना? हाँ, विद्या सुंदर मंडल। आप पर बच्चा सब आरोप लगा रहा है कि हर चीज़ के लिए हर एवज में पैसा लेते हैं। इवन उपाध्यक्ष जो रुकिए इवन उपाध्यक्ष जो हैं आपके एसएमसी के, उनका कहना कि आप धमकी भी देते हैं। उसके बाद आप संध्या 5 बजे के बाद विद्यालय खोल करके आप रहते हैं। नहीं सर, हम ऐसा जो आरोप लगाया है वो व्यथा गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं किन्हीं बच्चों से पैसे नहीं लिया है। ये विद्यासागर जी पैसा नहीं लेते हैं आप लोग से? अब बताइए, सारा बच्चा एक स्वर में बोल रहा है। सर ये धनंजय महतो बोल रहे हैं ना। ये रुकिए, धनंजय महतो क्यों बोलेगा? इतना सारा का आवाज धनंजय महतो है, तब तो फिर आप लोग मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? धनंजय महतो बोल रहा है, यहाँ सारा बच्चा बोल रहा है, सारा बच्चा बोल रहा है, धनंजय महतो नहीं बोल रहा। और सुनने में आया कि आप धनंजय महतो या जो भी आपके छात्र हैं उनको आपने धमकी दिया है कि आप अगर उनका उसके साथ कोई लड़का छात्र रहेगा तो उसका प्रैक्टिकल का नंबर काट लेंगे। क्या ऐसा धमकी दिया गया है? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये गलत है सर। ऐसा कोई धमकी नहीं थी।